Hello dear students and friends, welcome to my channel Student Hub. Me myself Pradeep Kumar. This is your first video on this channel. If you like this video, please subscribe, like, share, comment and press the bell icon to get my latest video on this channel. Here will be two teachers. First me myself Pradeep and second is Harinder. Today I am going to discuss a chapter of mathematics of class 10th, that is polynomial. This chapter is applicable for both CBSE and the ICSE board. Let us start it. First, we will see the definition of polynomial. Polynomial is an expression in the form of a0, a1x, a2x square plus up to an x to the power n. There is one condition that where an not equal to 0. Now see here a0, a1, a2, an are real numbers and n is non-negative number. It means there should be only positive. Here n is the power of each term of x. Now see the example of polynomial. X is equal to 2x plus 5. See here 5 is called the constant term. Constant term means which have the fixed value. X is variable which have not the fixed value. Just for example a2 z, and 2 is called the coefficient of x. Actually coefficient is the constant terms which is present along with the variable. Now second is degree. What is degree? Degree is the highest power which is on the variable. Highest power which is on the variable. See here x to the power here is 1. Therefore this polynomial the degree will be 1. In examination, some question arises that choose which of the following expression is a polynomial or not. See the example here. X is equal to, first example, 2x plus 10, and take the another example, px is equal to 6 under root x plus 11. See here in case of first expression x का जो पावर है यहाँ पे पॉजिटिव है. It means it is a polynomial. But see here in this case, in second expression, e अंडर रूट एक्स है तो एक्स टू द पावर क्या हम हाफ लिख सकते हैं, तो लिखें. और कंडीशन में ये पढ़े थे कि पावर का जो वैल्यू होगा n वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए. तो यहाँ क्या फ्रैक्शन में है तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. On the basis of degree of a polynomial, there are different types of polynomial. एक करके देखिए, चल पढ़ते हैं. पहला है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल मतलब हो गया कि वो पॉलिनोमियल जिसका हाईएस्ट डिग्री पे जिसका डिग्री 1 होगा.
एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, कुछ इस फॉर्म में है। कंडीशन होगा कि वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यदि यहाँ पे यदि जीरो हो जाएगा तो ये कहलाएगा, इसमें सिर्फ कॉन्स्टेंट अब बच जाएगा जिसका डिग्री ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दोज पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा। इसको हम एक्सप्रेस करें पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखे हैं डिग्री 2। कंडीशन है कि वेयर यहाँ भी ए 0 के बराबर नहीं होगा। यदि यहाँ 0 हो गया तो ये कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 3 कहलाएगा। 3 होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ देखिए कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो इसका डिग्री 3 लिखे हैं। यहाँ भी कंडीशन होगा कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यदि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस केस में इसका जो डिग्री होगा वो 4 होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एफ। यहाँ पे कंडीशन ही होगा, सेम कंडीशन यहाँ भी है कि वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए यदि यहाँ पे यदि 0 हो जाएगा तो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं किसी भी पॉइंट कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा उसको देखते हैं। मान लें कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। सीधे एग्जांपल लिख लेते हैं, एक्स प्लस 2 है, और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है। ठीक, तो इस अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो जो इसका यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा वो उससे कहलाएगा वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। सपोज हम ये अल्फ़ा का वैल्यू मान लेते हैं -2। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी अल्फ़ा 3 - 2 + 12, तो ये आएगा -6 + 12, आंसर हो जाएगा 6। तो ये इसका आंसर है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट है कि जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो गिवन दिया होगा किसी एक उसका फंक्शन होगा। यहाँ पे x है तो इस टर्म्स में सिर्फ x होगा। यदि यहाँ पे पी वाई होता तो x के प्लेस में यहाँ पे y होता। यदि यहाँ पे x के प्लेस में z होता तो यहाँ पे x प्लेस में z होता। तो फंक्शन एक ही होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस को हम बोलते हैं रूट्स। मतलब वो पॉइंट जिसका वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में 0 आए।
सपोज पी एक्स कोई एक पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, तो ये जीरो इसका फैल जाएगा इफ़ पी अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। अल्फ़ा को यहाँ पे पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, यदि उसका वैल्यू जीरो मिल जाएगा तो बोलेंगे वो उस पॉलिनोमियल का जीरोज है। देखिए हम एक एग्जाम्पल लिए पॉलिनोमियल का एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और वैल्यू निकालना है पी थ्री और पी माइनस वन। देखते हैं वहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन निकलता है। तो पहले हम पी थ्री पुट किए वैल्यू, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे थ्री पुट करना है, तो हो जाएगा थ्री थ्री जा नाइन, सिक्स थ्री, नाइन माइनस नाइन क्या आ जाएगा ज़ीरो। ये बाहर निकलते पी माइनस वन, तो एक्स के प्लेस में वन रखना है, माइनस वन पुट करना है, देखिए कट के आ गया ज़ीरो। तो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व किए कि कोई पॉलिनोमियल का जिसका हाईएस्ट डिग्री टू होगा, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए यहाँ पे इसका यहाँ से ये ऑब्जर्व किए कि इसका दो जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका दो वैल्यू पुट करने पर इसका इस एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो मिला। तो मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इसका दो जीरोज होगा, अल्फ़ा होगा थ्री और बीटा होगा माइनस वन। तो जिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उसमें उतना ही जीरोस कंटेन करेगा, क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो वहाँ एक जीरो होगा क्योंकि उसका डिग्री वन है। इनकेस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ डिग्री टू है तो इसका जीरोस दो जीरोस होगा। इनकेस ऑफ तो जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा उसका उतने ही जीरोस होगा। जैसे इन केस ऑफ थ्री पॉलिनोमियल में तो वहाँ इसका डिग्री थ्री है तो उसका जीरोस भी थ्री होगा। यदि हाईएस्ट डिग्री फोर होगा तो जीरोस भी फोर होगा। इसी तरीके से होगा। अब आते हैं इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब इसमें हम देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन zeros and the coefficient मतलब जीरोज और जो कोफिशिएंट है इसके बीच में क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं यहाँ पे। तो सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो आपका हो जाएगा, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ से देखिए कि अल्फ़ा यहाँ डिग्री कितना है, टू है हाईएस्ट डिग्री, तो उसका जीरोस कितना होगा, दो होगा, एक अल्फ़ा होगा दूसरा बीटा होगा। तो सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो आपका हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे माइनस नहीं होगा सॉरी, मैं कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म, फिर वही हो जाएगा कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे इस एक्सप्रेशन से। कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी है, तो यहाँ पे हम लोग सी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे। देखिए दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी है सम ऑफ जीरोज़ में और अल्फा एंड बीटा में। क्या है कि यहाँ पे जो डी है, ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फिक्स होगा, चेंज क्या होगा, यहाँ माइनस बी और यहाँ सी होगा, बस ये याद रखने वाली बात है। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फ्रेम करेंगे। हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब यहाँ पे साइन माइनस प्लस कब लेंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे साइन जो होगा वो अल्टरनेटली काम करेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए पहला साइन किसका है, प्लस का है, फिर माइनस का है, फिर प्लस का है। यदि इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे माइनस होगा। तो जिस पॉलिनोमियल का जितना हाईएस्ट डिग्री होगा उसका जो टर्म्स होगा वो हमेशा 1 एक्सीड करेगा। मतलब यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे 3 टर्म्स होगा, डिग्री 3 होगा तो वहाँ पे 4 टर्म्स होगा। यहीं पे है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। If you like this video, please subscribe, like, comment, share and press the bell icon to get the latest video on this channel. Thank you.